कहते हैं बाप न मारे मेढ़की और बेटा तीरंदाज। पाकिस्तान को कुछ ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान में उसे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, लेकिन अब टीटीपी ने एक बार फिर दहला दिया है और इस बार बिल्कुल कह के दहलाया है। तो वहीं तालिबान भी अब पीछे नहीं रहा। तालिबान ने तो पैरों तले जमीन खींच ली है इमरान खान के। तो वहीं अब भारतीय सेना भी ठोकने को तैयार हो गई है तालिबानी लड़ाकों को। तो सबसे बड़ी खबर, पंजशीर में कपीसा में मचा हुआ है धमाल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, ये तो होना ही था। अब पाकिस्तान के लिए जो बैड तालिबान है यानी कि तहरीके तालिबान और जो गुड तालिबान है यानी कि अफगानिस्तान वाला तालिबान, ये दोनों तालिबान मिल चुके हैं और मिलकर ठुकाई कर दी है पाकिस्तान की। वैसे आपको बता दें, तालिबान ने अफगानिस्तान पर जैसे ही कब्जा किया था, अफगानिस्तान की नई सरकार ने सबसे पहले तहरीके तालिबान के बहुत से आतंकियों को जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे उसे रिहा किया था। अब पाकिस्तान ये वहम पाल के बैठा हुआ था कि तालिबान सत्ता में आ जाएगा तो हम तो उसके मालिक हैं, वो हमारा चेला है, जो कहेंगे वही सुनेगा। बाजवा ने तो तुरंत लिस्ट भी तैयार कर ली थी कि कौन कौन से टीटीपी के आतंकियों को मजा चखाना है। लिस्ट भी सौंप दिया तालिबान को। पर पाकिस्तान ये भूल गया कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया है। तालिबान ने बहुत अच्छे से सीखा है पाकिस्तान से मक्कारी और धूर्तता। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में उधर बीच लगातार हो रहे थे हमले, एक के बाद एक हमले, कई बार चीनियों को निशाना लगाकर तो कई बार पाकिस्तान की सेना को निशाना लगाकर। और अब नया हो गया है, आज ही सुबह वजीरिस्तान में यहाँ पर 2 आईडी अटैक हुए हैं दक्षिण वजीरिस्तान में और एक स्नाइपर से, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबरें आ रही है। बावला बना इमरान खान पहुंचा तालिबान के पास अपनी रिक्वेस्ट लेकर, लेकिन तालिबान ने पलटवार कर दिया। तालिबान ने कहा है कि भैया अपना मसला खुद देखो, हम नहीं जाने वाले हैं टीटीपी को कुछ बोलने के लिए। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार को नसीहत दे दी। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ जो भी मसला है खुद हल करना चाहिए। जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की ही टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि एक न एक दिन पाकिस्तान को तहरीके तालिबान के साथ बातचीत करनी होगी। अफगानिस्तान इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलो ये अच्छा हुआ, इमरान खान का मन थोड़ा हरा हरा हो गया होगा और बाजवा का भी। पर वहीं दूसरी खबर आ रही है कपीसा से। अब जरा आप सोचो, 30,000 की सेना पहुंची हो, बड़े बड़े हथियार लेकर, ऐसे हथियार लेकर जो कि काफी एडवांस हो और उसका नेतृत्व भी ऐसा शख्स कर रहा हो जिसे युद्ध लड़ने की बहुत सारी क्षमताएं हो, कई जंग उसने जीते हो। 30,000 की सेना के सामने मात्र 12,000 साधारण अफगान सेना भारी पड़ गई और पंजशीर से मार मार कर भगाया। आपको बता दें, इस 30,000 की सेना ने 400 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था, 160 टैंक लगा दिए थे, सैकड़ों गाड़ियां लगा दी थी इस अटैक में। और ये कोई और नहीं था बल्कि ये था सोवियत संघ, और सोवियत संघ की सेना थी जो 30,000 की संख्या में चढ़ाई करने पहुंची थी पंजशीर, और जिन्हें घेरा था 12,000 अफगान सेना ने पंजशीर से। और इसे लीड कर रहा था सोवियत यूनियन का सर्गेई सोकोलोव, जो कि मार्शल था और काफी जंग जीत चुका था, पर लाख कोशिश के बाद भी पंजशीर को कैप्चर नहीं कर पाया। उस समय पंजशीर के लड़ाकों ने इतने अच्छे टैक्टिक से मारना शुरू किया था सोवियत संघ के लड़ाकों को ऊपर बैठकर कि वो बुरी तरीके से तबाह होने लगे। एक ही रास्ता था, टनल, जिसके बारे में हमने आपको सुबह बताया था। उस समय भी इस टनल को उड़ा दिया गया और इसके उड़ने से 2,000 रूसी सैनिकों की मौत
हो गई थी और आखिरकार लाख कोशिशों के बावजूद पंजशीर को कब्जा नहीं पाया था रूस। अब अभी तालिबान पंजशीर को कब्जाने की हर कोशिश को कर रहा है, यहाँ तक कि कूटनीतिक दबाव भी बना रहा है। कूटनीतिक दबाव में वो रूस को भी शामिल कर रहा है। रूस के जो राजदूत है काबुल में, अब पता नहीं ये किसी दबाव से बोल रहे हैं या रूस के कहने पे बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पंजशीर को चाहे तो घंटों में कब्जा सकते हैं, लेकिन तालिबान खून खराबा नहीं चाह रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है। खैर, ये वो बोल रहा है जो खुद पंजशीर में 30 बार हार चुका है। पर तालिबान और पंजशीर के बीच में जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में तालिबान ये शर्त रख रहा है कि आप अमरुल्लाह सालेह को हमें सौंप दो, और पंजशीर अहमद मसूद ये मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब लड़ाई शुरू हो गई है और कपास में भयानक लड़ाई शुरू हो गई है दोनों के बीच में। अब हालात ये हो गए हैं कि पंजशीर से काबुल काफी नजदीक है। पंजशीर को कब्जा नहीं पा रहा है तालिबान, तो उसे डर लग रहा है कि धीरे धीरे पंजशीर का प्रभाव काबुल तक बढ़ेगा। ऐसे में काबुल से राजधानी को हटाकर तालिबान ले जाना चाह रहा है कंधार। खैर, ये लड़ाई कही जा रही है कि तालिबानियों के लिए आखिरी कील साबित होगी। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से तालिबान अपना प्रभाव जमा रहा है और तालिबान के प्रभाव का असर ये हो रहा है कि आसपास के आतंकी गुट भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब हो जाएंगे और कहीं न कहीं इन्हें बल मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके बाद ये लड़ाके भारत की तरफ भी रुख करना चाह रहे हैं और भारत इनके इलाज की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना बिल्कुल एक्शन वाले मोड में आ गई है अफगानिस्तान को देखकर, क्योंकि भारत को बहुत अच्छे से पता है अफगानिस्तान से अब ये मामला मुड़ते मुड़ते भारत तक जरूर पहुंचेगा और पीओके में और जम्मू कश्मीर में ये कहानी फिर शुरू होगी, जिसकी वजह से भारत ने अपनी तैयारियों को और बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में भारत ने आनन फानन में साइन करी है बड़ी डील रूस के साथ, और इसे इमरजेंसी डील कहा जा रहा है। 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स खरीदा है रूस से भारत ने। अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने हथियारों को छोड़ दिया है अफगानिस्तान में, ये हथियार अब धीरे धीरे पहुंचेंगे भारत और कश्मीर तक भी। इसलिए इन्हें काउंटर करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपनी तैयारी पुरजोर रखनी होगी। यही वजह है कि भारत हथियारों से किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं होने देना चाहता है अपने सुरक्षा बलों को, और सुरक्षा बलों को हर वो चीज जो आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत करे तुरंत से तुरंत मुहैया करा रही है भारत सरकार। यानी भारतीय सेना की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है तालिबानी लड़ाकों को ठोकने की, अगर वे इधर का रुख करते हैं, या फिर पाकिस्तान के चेले चपाटियों की जो इधर का रुख करने की कोशिश करेंगे। खैर, पाकिस्तान के दुर्दिन तो शुरू हो ही गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सबसे बड़ी मुश्किल पहले पाकिस्तान ही झेलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को परेशान करने की कोशिश में खुद पाकिस्तान तबाह होने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।